नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वह चैनल जहां हम दुनिया की बेस्ट किताबों से लाइफ चेंजिंग आइडियाज लाते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो सुबह देर से उठता है, आराम से चाय पीता है, फोन पर कुछ बटन दबाता है और फिर भी हर महीने बिना तनाव, बिना भागदौड़, बिना संघर्ष के लाखों रुपए उसके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। अब सोचिए, क्या ये सच में संभव है? क्या कोई बिना मेहनत के अमीर बन सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये किताब आपके लिए है, क्योंकि ये बताती है कि धन बनाने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। ज्यादा मायने रखती है स्मार्ट सोच और सही माइंडसेट। आलसी और करोड़पति, जब हम ये दो शब्द साथ सुनते हैं, अधिकतर लोग हंसते हैं, मजाक लगता है ना? पर सच्चाई ये है कि वही मजाक धन का सबसे बड़ा राज हो सकता है। किताब एक चौंकाने वाली बात से शुरू होती है। सबसे अमीर और सफल लोग वो नहीं हैं जो दिन रात काम करते हैं, वे वही हैं जो सोचते हैं, योजना बनाते हैं और ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करते रहते हैं, भले ही वे मौजूद न हों। जबकि आम आदमी दिन भर भागता है, फिर भी महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। जबकि आलसी सोचने वाला सिस्टम डिजाइन करने में समय लगाता है और वे सिस्टम उनके लिए 24 घंटे काम करते हैं, जिससे उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सबक नंबर 1, अमीर बनने के लिए आपको पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। लेखक बताते हैं कि आपको 4 प्रमुख चीजों का प्रबंधन करना चाहिए: समय, ऊर्जा, पैसा और सोच। ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, लेकिन आलसी करोड़पति अपनी मानसिकता से शुरू करता है, क्योंकि यही मानसिकता सिखाती है कि समय कैसे बचाएं, ऊर्जा कहां लगाएं और धन कैसे बनाएं। अब डर के बारे में बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति डर के साथ जीता है। असफलता का डर, गरीबी का डर, दूसरों के फैसलों का डर। ये डर लोगों को बिना उद्देश्य के लगातार काम करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन समझदार लोग अपने डर को पहचानते हैं और सही मानसिकता से उन पर विजय पाते हैं। यहाँ एक उदाहरण है। एक आदमी एक साधारण वेबसाइट बनाता है जो उपयोगी जानकारी शेयर करती है। वह कुछ बेसिक टूल्स और ऑटोमेशन जोड़ता है और जल्द ही वह वेबसाइट अपने आप पैसा कमाने लगती है। यह हमें ऑटोमेशन के आइडिया पर लाता है। सिस्टम, यानी वो चीजें जो आप बार बार करते हैं, उन्हें ऐसे सिस्टम में बदला जा सकता है जो बिना आपके भी काम करें। मान लीजिए आप एक एजुकेशनल कोर्स बनाते हैं और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। अब कुछ टूल्स की मदद से वह कोर्स अपने आप लोगों तक पहुंच जाता है। हर बार जब कोई इसे देखता है, आप पैसे कमाते हैं। यही है आलसी करोड़पति की मानसिकता। अगला कॉन्सेप्ट है लीवरेज का, यानी किसी के समय, टूल की पावर या ग्रुप की रीच से अपने आउटपुट को बढ़ाना। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 घंटे काम कर सकते हैं तो अच्छा है, पर अगर 5 लोग मदद करें तो 5 घंटे का काम हो जाता है। अब ऐसे टूल का इस्तेमाल सोचिए जो आपका मैसेज हजारों लोगों तक तुरंत पहुंचा दे। यह असीमित पावर है। इस तरह आप स्मार्ट तरीके से वेल्थ क्रिएट करते हैं। चलिए फिर से माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। समाज हमें सिखाता है मेहनत करो और सीखोगे, पर यह किताब कहती है स्मार्ट सोचो और सीखोगे। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे सच्ची आजादी देगा, या बस काम के बोझ तले दब रहा हूं? किताब सिखाती है कि धन कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक विधि है। लेखक ने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई धन बना रहा हूं या सिर्फ व्यस्त रह रहा हूं? तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे मेहनत तो कर रहे थे, पर कोई असली संपत्ति नहीं बना रहे थे। तभी उन्होंने एक फैसला लिया। अब से वे सिर्फ धन बनाने वाला काम करेंगे और बाकी सब लोगों या तकनीक को सौंप देंगे। अब सोचिए, क्या होगा अगर आप भी ऐसा ही करें? क्या होगा अगर आप सिर्फ योजना, सोच और जरूरी काम पर ध्यान दें और बाकी सिस्टम और लोगों को करने दें? आपका जीवन कितना आसान, शांत और समृद्ध हो जाएगा। यह किताब एक शक्तिशाली संदेश देती है, आलसी होना बुरा नहीं, अगर आप इसे अपनी ताकत बना लें। अब बात करते हैं ऊर्जा की। लेखक कहते हैं, आपका सबसे मूल्यवान संसाधन पैसा नहीं, ऊर्जा है। अगर आपकी ऊर्जा रोज थकान से खत्म हो जाती है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वही करें जो आपको उत्साहित और ऊर्जावान रखे। वह एक उदाहरण देते हैं। वह रोज एक जैसे कपड़े पहनते हैं ताकि यह तय करने में ऊर्जा बर्बाद न करें कि क्या पहनना है। यह छोटी बात लग सकती है, पर ये छोटे फैसले आपकी मानसिक शक्ति चुरा लेते हैं। जब तक आप महत्वपूर्ण कामों तक पहुंचते हैं, तब तक आपका दिमाग थक चुका होता है।
इसलिए लेखक कहते हैं अपना जीवन सरल बनाएं ताकि ऊर्जा जरूरी चीजों के लिए बचे। और अब हम सबसे महत्वपूर्ण अध्याय समय पर आते हैं। आलसी करोड़पति समय के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे समझदार लोग पैसे के साथ करते हैं। वे इसे ट्रैक करते हैं। वे पूछते हैं क्या यह पल मेरी दौलत बढ़ा रहा है या बर्बाद कर रहा है। वे हर काम का मूल्यांकन करते हैं। क्या इसे दोहराया जा सकता है? क्या इससे हर बार आमदनी हो सकती है? अगर नहीं तो वे इसे छोड़ देते हैं। यह किताब सिखाती है कि स्पष्टता ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप सही से नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं तो आप बेतरतीब चीजों के पीछे भागते रहेंगे। औसत इंसान हर दिन नई नई चीजें आजमाता रहता है। वे हर दिशा में दौड़ते हैं पर कहीं पहुंचते नहीं। दूसरी ओर आलसी करोड़पति केवल उस पर ध्यान देता है जो जरूरी है और बाकी सब छोड़ देता है। अब आइए इस किताब के मूल रहस्य की ओर बढ़ें। अब बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। आलसी करोड़पति सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो कम समय में ज्यादा नतीजे दें। वे या तो वही काम करते हैं जिनसे मजा और फायदा हो या बाकी काम के लिए टेक्नोलॉजी और दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एक उदाहरण है जो किताब में बताया गया है। एक महिला छोटा व्यापार चलाती थी लेकिन वह सब कुछ खुद करती थी, ग्राहकों से बात, प्रोडक्ट पैकिंग और विज्ञापन। वह पूरे दिन व्यस्त रहती थी, फिर भी उसका मुनाफा बहुत कम था। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह दूसरों को हर काम सिखाएगी और खुद सिर्फ प्लानिंग पर ध्यान देगी। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस तेजी से बढ़ गया। अब वह दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करती है और ज्यादा कमाती है। यही सोच एक आम इंसान को आलसी करोड़पति बना देती है। यह किताब सिर्फ विचार नहीं देती, यह आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। यह आपको व्यावहारिक तरीके दिखाता है कि कैसे अपने जीवन को ऐसी प्रणाली में बदलें जो हर दिन धन बनाए। लेखक आपके सामने एक दर्पण रखकर शुरू करता है। वह कहते हैं सच्चाई का सामना करो। अपने आप से पूछो क्या मैं वाकई अपना जीवन जी रहा हूं या सिर्फ समाज की दौड़ में भाग रहा हूं। अगर आप रोज वही करते हैं और अलग नतीजे चाहते हैं तो आप भ्रम में हैं। फिर एक गहरा और आंखें खोलने वाला अभ्यास आता है। एक सफेद कागज लीजिए, 2 कॉलम बनाइए। पहले में वो सब लिखें जो आप रोज करते हैं। दूसरे में लिखें कौन से काम आपको आजादी या धन देते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, आपके ज्यादातर रोज के काम सिर्फ समय और ऊर्जा खा रहे हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब लेखक एड लैडर ऑफ ऑटोमेशन नामक 4 स्तरीय प्रणाली बताते हैं। पहचान, उन कामों को पहचानें जो दोहराव वाले हैं और आपके बिना हो सकते हैं। व्यवस्थीकरण, कामों को व्यवस्थित करें, चरणों को लिखें और इन्हें ऐसे तैयार करें कि कोई और या कोई टूल इन्हें कर सके। प्रत्यायोजन, सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम। आपको वे काम किसी व्यक्ति या तकनीक को सौंपने होंगे। हाँ, शुरू में आप घबराएंगे, पर जब आप प्रत्यायोजन सीख जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। विस्तार, अब जब आपका सिस्टम काम करता है तो इसे 1 नहीं 10 गुना बढ़ाएं, 100 नहीं हजारों लोगों तक। लेखक इस सिस्टम की तुलना एक बीज से करता है। यह छोटा शुरू होता है पर सही देखभाल से एक विशाल पेड़ बन जाता है। अब आता है समय का अनुशासन। आलसी करोड़पति कभी व्यस्त नहीं होते। आप उन्हें कभी यह कहते नहीं सुनेंगे मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वे हर दिन की सटीक योजना बनाते हैं। वे अपना दिन सोच और योजना से शुरू करते हैं। वे सबसे कठिन काम पहले निपटाते हैं और उच्च प्रभाव वाले कामों को प्राथमिकता देते हैं। वे विकर्षणों से बचते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरे दिन वे एक नियम का पालन करते हैं, एक बार एक काम, पूरा फोकस। ये एक आदत उनकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देती है। अब मानसिक स्पष्टता के बारे में बात करते हैं। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता वे क्या चाहते हैं। एक दिन वे नौकरी छोड़ना चाहते हैं, फिर वे कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, फिर वे एक कोर्स सीखना चाहते हैं, फिर कोई और विचार उन्हें भटका देता है। यह भ्रम उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। एक आलसी करोड़पति की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पष्टता है। एक बार निर्णय लेने के बाद वे परिणाम मिलने तक उस पर टिके रहते हैं। लेखक सुझाव देते हैं हर सुबह अपने आप से 3 सवाल पूछें। क्या मेरे विचार मुझे मजबूत बना रहे हैं? क्या मेरे काम मुझे आजादी दे रहे हैं? क्या मेरी भावनाएं मुझे संतुलित रख रही हैं?
अगर तीनों का जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। फिर आती है किताब की सबसे शक्तिशाली कसरत, जिसे भविष्य यात्रा कहते हैं। आंखें बंद करें और खुद को 5 साल बाद की स्थिति में देखें। क्या आप आज भी वही कर रहे हैं या सच में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इंसान बन गए हैं? अब खुद से पूछिए, क्या आज के काम आपको उस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं? अगर नहीं, तो कुछ बदलना होगा। यह अभ्यास आपको अंदर से हिला देगा, क्योंकि बदलाव कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह भीतर से शुरू होता है। अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर आते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि एक आदर्श दिन कैसा होना चाहिए। अपनी सुबह शांति और ध्यान से शुरू करें, बस 10 मिनट अपने विचारों को साफ करने के लिए। फिर 3 ऐसे काम लिखें जो आपको धन लाएंगे। इन 3 कामों को अपने दिन का केंद्र बनाएं। दोपहर में अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए थोड़ा आराम करें। शाम को अपने पूरे दिन की समीक्षा करें। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों, और कल आप कैसे सुधार करेंगे। सोने से पहले कृतज्ञता और सफलता की भावना के साथ बिस्तर पर जाएं। इसे रोज दोहराएं और यह आपकी जिंदगी बदल देगा। अंत में लेखक अंतिम सच्चाई बताते हैं। धन बनाने का असली रहस्य यह नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, यह है कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं, भले ही आप आलसी हों, फिर भी आप अमीर बन सकते हैं। अब आइए अगले भाग की ओर बढ़े, जहां लेखक उन आम गलतियों को बताते हैं जो धन को रोकती हैं और मन की शांति छीनती हैं। पुस्तक कहती है, हर बार जब आप सोचते हैं थोड़ा और मेहनत करूं तो सब ठीक हो जाएगा, आप जीवन का एक कीमती पल खो रहे हैं, क्योंकि मेहनत से जीवन नहीं बदलता, यह स्मार्ट चुनावों से बदलता है। पहली बड़ी गलती है, लोग साधनों को परिणामों से और परिणामों को साधनों से भ्रमित करते हैं। लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, पर भूल जाते हैं कि काम सिर्फ एक साधन है, परिणाम नहीं। अगर आपका काम आपकी ऊर्जा निचोड़ रहा है, समय बर्बाद कर रहा है और स्थिति नहीं बदल रहा, तो वह काम सिर्फ एक जाल है। दूसरी बड़ी गलती है बहुत से लोगों की सलाह का पालन करना। आजकल सलाह हर जगह मिलती है। कोई कहता है बिजनेस शुरू करो, कोई कहता है नौकरी मत छोड़ो, कोई कहता है निवेश करो, कोई कहता है बचत करो। लेकिन लेखक कहते हैं, जब आप सबकी सुनते हैं तो अपनी आवाज खो देते हैं। आपको अपनी प्राथमिकताओं पर स्पष्ट होना चाहिए। क्या आप पूरी जिंदगी काम करते रहना चाहते हैं या फिर कुछ समझदारी भरे सालों में सच्ची आजादी का जीवन बनाना चाहेंगे? तीसरी गलती है सब कुछ खुद करने की कोशिश। लेखक इसे सबसे खतरनाक आदत कहते हैं। जब आप सब कुछ खुद करते हैं तो अपनी ऊर्जा और समय, अपनी 2 सबसे कीमती संपत्तियों को बांट देते हैं। आपको सीखना चाहिए कि काम कैसे सौंपें, तकनीक का उपयोग कैसे करें और लोगों पर कैसे भरोसा करें। चौथी गलती है तुरंत परिणाम चाहना। धन एक पौधे की तरह है। आप बीज बोते हैं, आप उसे पानी देते हैं, आप उसे धूप देते हैं और फिर धैर्य से इंतजार करते हैं। कई लोग सिस्टम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन जब कुछ दिनों में नतीजे नहीं दिखते तो हार मान लेते हैं। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और यहीं आलसी करोड़पति आगे बढ़ता है। अब लेखक बताते हैं कि लोग सफल क्यों नहीं होते। पुरानी सोच। बचपन से सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी के लिए खूब पढ़ो, अच्छी जिंदगी के लिए मेहनत करो। पर पैसा सिर्फ पसीने से नहीं आता, वो आता है समझदारी से, चतुराई से और सूझबूझ से। पर बचपन से हमें सिखाया गया, अमीर लोग चालाक होते हैं, पैसा सिर्फ मेहनत से आता है। इन विचारों ने हमारा दिमाग जकड़ रखा है। लेखक कहते हैं, जब तक ये मानसिक जंजीरें नहीं तोड़ोगे, खुलकर सोच नहीं सकोगे। इसलिए रोज अपनी सोच साफ करना जरूरी है। लिखो, तुम क्या मानते हो? पैसे के बारे में क्या सोचते हो? फिर पूछो, ये सच में मेरे विचार हैं या किसी और के? अब लेखक एक जबरदस्त तरीका बताते हैं, धन की सोच। हर सुबह खुद से कहो, दौलत मेरी सोच का नतीजा है। मैं ऐसे विचार सोच रहा हूं जो मुझे अमीर बनाएंगे। मैं ऐसे कार्य कर रहा हूं जो मुझे धन दिलाते हैं। इस मंत्र को रोज दोहराएं और जल्द ही आपका दिमाग एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेखक ऐसे छात्रों के उदाहरण देते हैं जो इसका रोज अभ्यास करते हैं और कुछ ही महीनों में उनके परिणाम और जीवन बदलने लगे। अब हम एक और खतरनाक आदत पर चर्चा करेंगे, तुलना।
जब आप अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की सफलता से करते हैं तो आप पहले से ही हार चुके होते हैं। आलसी करोड़पति कभी तुलना नहीं करते। वे बस पूछते हैं, क्या मैं कल से बेहतर हूं? हर किसी का सफर अलग होता है। कुछ जल्दी शुरू करते हैं, कुछ देर से, कुछ तेज चलते हैं, कुछ धीरे, लेकिन जो कभी नहीं रुकता वह हमेशा मंजिल तक पहुंच जाता है। अब आती है किताब का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा। लेखक कहते हैं, जीवन का सच्चा आनंद स्वतंत्रता है। समय की आजादी, विचारों की आजादी, अपना काम चुनने की आजादी और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। और यह आजादी सिर्फ एक सिस्टम बनाने से ही मिलती है। अब लेखक आपको एक और शक्तिशाली अभ्यास देते हैं। एक खाली पन्ना लें और लिखें, अगर मुझे बिना काम किए हर महीने पैसा मिलता रहे तो मैं अपने जीवन में क्या करूंगा? आपके जवाब आपकी सच्ची इच्छाओं को दिखाएंगे। कुछ लोग कहेंगे यात्रा करना, कुछ कहेंगे परिवार के साथ समय बिताना, कुछ कहेंगे नई चीजें सीखना। यही वह जीवन है जो आप वास्तव में जी सकते हैं अगर आज से अपना सिस्टम बनाना शुरू करें। अंत में लेखक आपको एक आखिरी चुनौती देता है। अगले 30 दिनों तक हर रोज एक ऐसा काम करें जो आपकी आजादी बढ़ाए। बस एक। यह एक योजना लिखना, कोई टूल खोजना, प्रक्रिया दस्तावेज बनाना या कोई काम सौंपना हो सकता है। 30 दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी सोच, दिनचर्या और दिशा सब बदल गई है। अब हम किताब के अंतिम भाग में पहुंचते हैं, जहां लेखक आपको सिर्फ सबक नहीं देता, वह आपको अपने जीवन का मालिक बनने के लिए तैयार करता है। अब तक आपने सीखा है कि धन सोच से आता है, सिस्टम कैसे बनते हैं और अपनी ऊर्जा और समय का प्रबंधन कैसे करें। लेकिन अब वह आंतरिक शक्ति जगाने का समय है जो हर सफल आलसी करोड़पति के भीतर छिपी है। लेखक बताते हैं, जीवन के 3 स्तंभ हैं, उद्देश्य, उपकरण, आंतरिक शक्ति। अधिकांश लोग बिना उद्देश्य के जीते हैं। वे काम करते हैं क्योंकि सब काम कर रहे हैं। वे दौड़ते हैं क्योंकि समाज कहता है अगर नहीं दौड़ोगे तो पिछड़ जाओगे। पर जब तक आप नहीं जानते कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, कोई योजना या उपकरण शांति नहीं देगा। तो पहले निर्णय लें, क्या आप सिर्फ पैसा चाहते हैं या वह आजादी जो पैसे लाते हैं? क्या आप समय चाहते हैं या वे अनुभव जो समय देता है? जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा तब उपकरण अपने आप मिल जाएंगे। अब दूसरे स्तंभ, उपकरणों के बारे में बात करते हैं। दुनिया उपकरणों, नई तकनीकों, सिस्टम और सॉफ्टवेयर से भरी है, पर स्पष्टता के बिना आप इनमें खो जाएंगे। इसलिए सिर्फ वही उपकरण चुनें जो वाकई आपकी समस्याएं हल करें। अगर कोई काम रोज दोहराया जाता है, पूछें, क्या इसे ऑटोमेट कर सकते हैं? अगर कोई आपके विचार को बेहतर लागू कर सकता है तो। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या मैं उन्हें काम पर रख सकता हूं? अगर कोई सिस्टम आपका समय बचाता है तो पूछें, क्या मैं इसे अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बना सकता हूं? आपको तकनीकी विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह जानना है कि कौन सा टूल आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाता है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आता है, आंतरिक शक्ति। यह आपकी अदृश्य शक्ति है। यह वही है जो आपको तब आगे बढ़ाती है जब कोई आपका साथ नहीं देता, जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। लेखक कहते हैं, दुनिया आप पर तब तक विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। इसलिए खुद पर भरोसा करना शुरू करें। अपनी योजनाओं पर विश्वास रखें, अपने विचारों की रक्षा करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सीखें। एक सच्चा आलसी करोड़पति हर दिन इस आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है। अब लेखक आपको एक और अभ्यास देते हैं, पावर लिस्ट। एक कागज लें और लिखें कि अब तक आपने क्या हासिल किया है, क्या सीखा है। ये आपकी छिपी हुई ताकतें हैं। फिर उन विश्वासों और डरों को लिखें जिन्होंने आपको पीछे रोका है। इस तरह आप पहचानते हैं कि क्या छोड़ना है। यह सूची आपकी नई पहचान बन जाती है। इसके बाद लेखक आपको 4 नियम बताते हैं जो एक आलसी करोड़पति का आत्म अनुशासन बनाते हैं। जल्दी उठें और चुप्पी में बैठें। यह वो समय है जब दुनिया का शोर बंद होता है और आपकी भीतरी आवाज बोलती है। हर दिन सिर्फ 3 मुख्य कामों पर ध्यान दें। आपको लंबी टू डू लिस्ट नहीं चाहिए, बस 3 ऐसे काम जो आपको लक्ष्य के करीब लाएं। रोज एक आजादी वाला फैसला लें, चाहे काम सौंपना हो, कोई काम ऑटोमेट करना हो या पुरानी आदत छोड़ना हो। रात का चिंतन, हर रात 5 मिनट लेकर पूछें, आज मैंने क्या सीखा,
क्या बदला, मुझे क्या समझ आया। इससे आपकी सोच तेज होती है और गहरी समझ बनती है। अब लेखक 5 संकेत बताते हैं जिनसे पता चलता है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप कम काम करते हैं पर ज्यादा हासिल करते हैं। आप पहले से ज्यादा शांत महसूस करते हैं। आप भविष्य के बजाय वर्तमान के लिए योजना बनाते हैं। आप बाहरी सलाह से ज्यादा अपनी अंदरूनी आवाज सुनते हैं। अब आप अपने फैसलों से डरते नहीं, आप उन्हें पूरी तरह अपनाते हैं। जब ये संकेत दिखें तो समझ लें आप एक सच्चे आलसी करोड़पति बन रहे हैं। और अंत में पुस्तक सबसे शक्तिशाली अभ्यास के साथ समाप्त होती है। एक शांत जगह पर अकेले एक पूरा दिन बिताएं, बस आप और आपके विचार। बैठकर लिखें, अगर मुझे कभी काम न करना पड़े तो मैं कैसा जीवन जीना चाहूंगा। इसे पढ़ें, इसे महसूस करें, इसकी कल्पना करें। लेखक कहते हैं यह दृष्टि उस प्रणाली का बीज है जो आपको वास्तव में समृद्ध बनाएगी। और अब इस स्पष्टता और साहस के साथ आप एक ऐसे जीवन के लिए तैयार हैं जो शोर से मुक्त, भीड़ से अलग और पूरी तरह आपके इरादों से संचालित हो। पुस्तक एक गहरे भावनात्मक लेकिन शक्तिशाली अनुस्मारक के साथ समाप्त होती है। आप तब तक भागते रहेंगे जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा कि जीवन में सबसे कीमती धन आपकी आजादी है। वह आजादी तब आती है जब आप अंततः समझते हैं कि आपका समय आपका है, आपकी ऊर्जा आपकी है, आपका ध्यान आपका है और सबसे महत्वपूर्ण आपके विचार आपके हैं। अब वक्त है उस विश्वास को छोड़ने का कि धन सिर्फ पसीने से आता है। उस मानसिकता पर विश्वास करना शुरू करें जो कहती है कि धन आपके विचारों से आता है। अलार्म घड़ी की आवाज से नहीं बल्कि अपनी प्रेरणा की आवाज से जागें। जरूरत से नहीं बल्कि अपने चुने हुए उद्देश्य से काम करें। दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं बल्कि अपने सपनों के लिए धन बनाएं, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं। अगर आपने यहां तक पढ़ा है, आप उन 2% में हैं जो अलग सोचते हैं और यही लोग दुनिया का नेतृत्व करते हैं। अब यह आपकी पसंद है। क्या आप इस किताब को सुनकर भूल जाएंगे या इसे अपनी नई सोच बनाएंगे? याद रखें, आलस कमजोरी नहीं है अगर वह आपको ऐसी प्रणाली बनाने को प्रेरित करे जो आपके लिए काम करे। अंतिम संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, आप अपने जीवन के मालिक हैं। आपका समय आपका है, आपके सपने आपके हैं। अब तय करें आप उन्हें कैसे जिएंगे, क्योंकि अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो धन आपका पीछा करेगा। अगर आप अपने विचारों को मुक्त करते हैं तो दुनिया की कोई दीवार आपको रोक नहीं सकती। अपने भीतर देखें, अपनी योजना बनाएं, अपनी सोच तेज करें और वह जीवन शुरू करें जिसके आप सच में हकदार हैं। यही है एक आलसी करोड़पति की असली पहचान। अगर यह सारांश आपको प्रभावशाली लगा तो और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा हिलाया और कौन सी किताब चाहेंगे अगली बार। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई किताब और एक नए बदलाव के साथ। तब तक याद रखें, आलसी होना कमजोरी नहीं है, यह आपकी अगली सफलता की शुरुआत हो सकती है। समाप्त।